हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो इफेक्टिव लेंथ के डिफरेंट कंडीशंस देख लिए थे। अब जो हम लोग करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा राइट यूलर्स एंड रैंकिन्स फार्मूला विथ मीनिंग ऑफ ईच टर्म। ठीक है, तो पहले फार्मूला यूलर्स का लिख लेते हैं। ठीक है, यूलर्स फार्मूला ठीक है, यूलर्स है तो ई से डिनोट करेंगे पीई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा यूलर्स फार्मूला, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। ठीक है, कभी हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाए ऐसा आपको, या फिर न्यूमेरिकल में तो यूज होगा ही होगा इसका। ठीक है, तो इसलिए हमको ये फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर। देन अब इसके टर्म्स देखिए, पीई मीन्स यूलर्स बकलिंग लोड, यूलर्स बकलिंग लोड ऑफ ए लीवर। ठीक है, ये पीई हो गया। देन उसके बाद में ई टर्म यूज हो रहा हमारा। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉलम मटेरियल, मतलब कॉलम में जो मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ई रहेगा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉलम मटेरियल। देन उसके बाद में आई मिनिमम है, तो ये होता है हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मिनिमम इट मीन्स मिनिमम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हम लोग मिनिमम लेंगे। ठीक है, पहले आई एक्स एक्स निकाल लेंगे इसका, आई एक्स एक्स या फिर गिवन रहेगा आई एक्स एक्स, और सेकंड आई वाई वाई। ठीक है, इसमें से जो भी मिनिमम रहेगा, ठीक है, तो वो हमारा होता है आई मिनिमम। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, इसमें से जो भी मिनिमम रहेगा वो हमारा रहेगा आई मिनिमम, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन उसके बाद में एल ई, तो वो है हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। एल ई इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ के लिए कंडीशन प्रीवियस वीडियो में हमने देख ली थी। अगर बोथ एंड हिंज है तो वहां पे हम लोग लेते हैं एल। अगर बोथ एंड जो है वो आपके फिक्स्ड है तो हम लोग लेते हैं एल डिवाइडेड बाई 2। और अगर वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज है तो वहां पे हम लोग लेते हैं एल डिवाइडेड बाई √2। देन तीसरी कंडीशन, वन एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है तो वहां पे हम लोग लेते हैं 2L, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L। ठीक है, तो वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो हमको लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा यूलर्स फार्मूला। बस इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है और ये वर्ड्स के मीनिंग याद रखना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है हमको। देन सेकेंड है हमारा रैंकिन्स फार्मूला। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। सेकेंड इज रैंकिन्स फार्मूला। ठीक है, तो इसका देखिए P, यहां पर देखिए यूलर्स था इसलिए पीई लिया था। अब रैंकिन है तो यहां पे R ले लेंगे, PR इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है सिग्मा C इंटू A, कैपिटल A डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्बडा जो है वो सिलेंडरनेस रेशियो है, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई K, ये ले सकते हैं लैम्बडा। ठीक है, देन पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टर्म्स के मीनिंग, पी आर जो रहता है हमारा रैंकिंग क्रिपलिंग लोड, ठीक है। देन ये ए बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन उसके बाद में ए, स्मॉल ए हमारा रैंकिन्स कांस्टेंट, रैंकिन्स कांस्टेंट कभी हो सकता है ये ए के जगह अल्फा भी यूज कर सकते हैं, अल्फा।
ठीक है, अल्फा और ए, तो यहाँ पे अल्फा भी रह सकता है कभी रैंकाइंस कांस्टेंट में, ठीक है। अगर इसको कंफ्यूजन हो रहा तो यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हो, ये ए और ये ए में कंफ्यूजन है अगर, तो हम लोग अल्फा भी लिख सकते हैं फॉर्मूले की जगह, ठीक। देन उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लैम्बडा। लैम्बडा जो है वो है सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो लैम्बडा जो रहता है वो रहता है हमारा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय के मिनिमम, ठीक है। के मिनिमम ये मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, एल ई जो है इफेक्टिव लेंथ है और के मिनिमम रहता है हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसका के मिनिमम का फॉर्मूला के मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग के मिनिमम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, के मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है रैंकाइंस के लिए। पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए लैम्बडा स्क्वायर, ए या फिर अल्फा लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। पी आर रैंकाइंस क्रिपलिंग लोड, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, देन अल्फा या फिर ए वो है हमारा रैंकाइंस कांस्टेंट, लैम्बडा इज स्लेंडरनेस रेशियो, फिर लैम्बडा का फॉर्मूला एल ई डिवाइडेड बाय के मिनिमम, ठीक है। के मिनिमम जहाँ पर है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, देन के मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमको जहाँ पे लिखने बोलता है यूलर्स एंड रैंकाइन फार्मूला एक्सप्लेन विद देयर मीनिंग, ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमको लिखना है।